नेस्ले के प्रोडक्ट यूजर हैं तो सावधान हो जाइए। बेबी फूड के नाम पर विदेशी कंपनी आपके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। असल में फेमस बेबी फूड प्रोडक्ट सेरेलैक को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी यूरोपीय देशों में क्वालिटी प्रोडक्ट बेचती है, जबकि भारत और विकासशील देशों में घटिया प्रोडक्ट बेच रही है। यह कोई पहला मामला नहीं है। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले के खिलाफ अक्सर नेगेटिव रिपोर्ट आती रहती है। और तो और हाल ही में बॉर्नवीटा को लेकर भी खबरें आई थी कि ई कॉमर्स कंपनियां अपने वेबसाइट से बॉर्नवीटा को हेल्थ ड्रिंक के श्रेणी से हटा दें, क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा मात्रा में चीनी मिलाया हुआ है। अब आपके नौनिहालों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले प्रोडक्ट नेस्ले के खिलाफ रिपोर्ट आई है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले जिसने ये सनसनीखेज खुलासा किया है उसके बारे में जानिए। इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क यानी IBFAN और पब्लिक आई जैसी ग्लोबल संस्थाओं ने नेस्ले के बेबी फूड प्रोडक्ट सेरेलैक और दूध बनाने वाले प्रोडक्ट नीडो की लैब में टेस्टिंग के बाद यह रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया कि कंपनी भारत, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों में बेचे जाने वाले अपने प्रोडक्ट में हाई शुगर मिलाती है। इसके अलावा कंपनी पर दोहरा मापदंड अपनाने और बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसे आरोप भी रिपोर्ट में लगाए गए हैं। अब इस कहानी में कंपनी पर दोहरा मापदंड अपनाने की बात कही जा रही है। क्या है ये मामला, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पब्लिक आई और IBFAN ने कंपनी के 150 प्रोडक्ट को जांच के लिए भेजा था। इसमें बताया गया कि नवजात शिशुओं के सेरेलैक जैसे प्रोडक्ट्स में प्रति चम्मच 4 ग्राम शुगर मिली होती है, जो एक शुगर क्यूब के बराबर होती है। वहीं फिलीपींस में बिक रहे प्रोडक्ट में तो 6 महीने के बेबी के सेरेलैक में प्रति सर्विंग यानी एक बार खिलाने जितने सेरेलैक में 7.5 ग्राम चीनी मिली हुई है। नेस्ले का दोगलापन इस बात से समझ में आता है कि स्विट्जरलैंड और यूरोप के अन्य प्रमुख बाजारों में कंपनी सेम प्रोडक्ट यानी यही प्रोडक्ट बिना शुगर मिलाए बेचती है, जो इसका ग्लोबल स्टैंडर्ड है, और भारत और अमेरिका में इसका ग्लोबल स्टैंडर्ड 0 हो जाता है। इससे तो यही पता चलता है कि कंपनी की नजर में भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों में बच्चों की उतनी कीमत नहीं है जितनी यूरोपीय देशों के बच्चों की है। अब यह मामला आपके और हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो शिशु रोग विशेषज्ञ और न्यूट्रिशियन एक्सपर्ट्स का इस मामले पर क्या कहना है, यह भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। शिशु रोग विशेषज्ञ और न्यूट्रिशियन एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेस्ले का दोहरा रवैया सेहत के साथ साथ बाजार की नैतिकता के साथ भी खिलवाड़ है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी कहना है कि अगर शुरुआती स्तर पर बच्चों के हाई शुगर प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं तो उनमें मोटापे के साथ साथ अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। बता दें, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने भी साल 2022 के बाद से ही बच्चों के प्रोडक्ट में शुगर मिलाने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद देखिए ऐसी घटनाएं लगातार बराबर देखने को मिल रही है। अब जाते जाते जिस कंपनी की इतनी चर्चा हो रही है उसके इतिहास से भी रूबरू हो जाइए। नेस्ले दुनिया भर में 20% बेबी फूड प्रोडक्ट पर कब्जा रखती है और 70 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपए में इस आंकड़े को डिकोड करें तो यह आंकड़ा करीब 6 लाख करोड़ रुपए का आता है। यानी इतने रुपए का ये कंपनी नेस्ले कारोबार करती है। कंपनी ने साल 2022 में 2.5 अरब डॉलर के सेरेलैक और नीडो के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बेचे थे। विकासशील देशों में कंपनी का प्रोडक्ट काफी पसंद भी किया जाता है, लेकिन हालिया रिपोर्ट में उसके दोहरे मापदंड से उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। अब देखना होगा कि हमारे देश की सरकार इस रिपोर्ट पर कैसी प्रतिक्रिया देती है और क्या एक्शन लेती है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।